Hello friends, welcome to BCC classes. So friends, such as you know, we are providing the complete solution for the Air Force and NDA Navy SSR. So अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आपको पता है इंग्लिश प्रोवाइड करा रहे थे। इंग्लिश की क्लासेस में हम डेली 10 वोकैब डिस्कस कर रहे थे और आपको पता है जब हमारा सेट का लास्ट डे होता है तो हम 15 वोकैब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज सेट नंबर 4 का हमारा लास्ट डे है तो हम 15 वोकैब डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वोकैब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। फर्स्ट वोकैब है कोजन, COZEN। कोजन, कोजन मीन्स होता है ठगना या फुसलाना। क्या? कोजन, COZEN। कोजन मीन्स ठगना या फुसलाना। तो कीवर्ड किस तरीके से याद करोगे? कजिन। कोजन को कैसे याद रखोगे? कजिन। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि आपने अपने कजिन को ठग लिया है। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ब्यूगाइल। नेक्स्ट सिनोनिम क्या होगा? ब्यूगाइल एंड डिसाइड। ब्यूगाइल एंड डिसाइड। एंटोनियम क्या होगा? ऑफर एंड प्रपोजल। ऑफर एंड प्रपोजल। सो देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 22। वोकैब नंबर 22 में क्या बोला है? इनोसुअस। इनोसुअस मीन्स हानि रहित। INNOCUOUS। इनोसुअस मीन्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हानि रहित। तो कीवर्ड क्या होगा? इनो का। एक्सप्लेनेशन क्या होगा फ्रेंड्स? देखते हैं। इनो का अधिक इस्तेमाल करना हानि रहित होता है। इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा इसका? इनोबिनोक्सियस एंड हार्मलेस। इनोबिनोक्सियस एंड हार्मलेस। एंटोनियम क्या होगा? हार्मफुल एंड एडवर्स। सो देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 23। वोकैब नंबर 23 में क्या है? रैम्पेज। RAMPAG। रैम्पेज। रैम्पेज मीन्स क्या है भाई? उपद्रव या शोर शराबा। उपद्रव या शोर शराबा। सो देखते हैं यहाँ पर कीवर्ड क्या होगा इसका? रामपेज। तो रैम्पेज मतलब रामपेज। तो एक्सप्लेनेशन क्या कि राम ने अपने पेज पर कुछ लिख दिया इसलिए वहाँ पे क्या मच गया? उपद्रव या। ठीक है, और दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि राम ने अपने पेज पर किसी को कुछ लिख कर दे दिया, समझ गए होगा आप क्या लिख कर दे दिया होगा, तो उससे क्या हो गया? उसने शिकायत कर दी अपने पापा से। सो वहाँ पे क्या मच गया? उपद्रव या शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर सिनोनियम। सिनोनियम क्या होगा? अप्रोर। UPROAR। अप्रोर एंड फ्यूरोर। एंड एंटोनियम क्या होगा? पेसिफाई एंड कॉम। पेसिफाई एंड कॉम। सो देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 24। वोकैब नंबर 24 क्या दिया हुआ है? सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है? जी हजूरी करना। तो सबसर्विएंट को कैसे याद रखोगे? सबसर्वेंट। सबसर्विएंट, सबसर्वेंट। तो सबसर्वेंट क्या करते हैं? अपने मालिक की जी हजूरी करते हैं। एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और सिनोनिम क्या दिया है? सर्वाइल एंड ऑब्सिक्यूअस। सर्वाइल एंड ऑब्सिक्यूअस। एंड द एंटोनियम क्या दिया? बोजी एंड एजर्टाइव। ठीक है, सो देखते हैं भाई नेक्स्ट वोकैब नंबर 25। वोकैब नंबर 25 में क्या बोल रहा है? इनरवेट। ENERVAT। इनरवेट। इनरवेट मीन्स क्या होता है भाई? कमजोर होना। इनरवेट मीन्स कमजोर होना। तो कैसे याद रखोगे? ये कीवर्ड क्या है इसका भाई? कि इनर का वेट। इनर का मतलब आपको पता है इनर क्या होता है? इनर मतलब अंतर, जो अंदर जो हम पहनते हैं। तो इनर का वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए ये कमज़ोर होते जा रहा है। इसका जो इनर अंदर पहन रखा बहुत ही ज़्यादा है और धूप में जब इनर पहन के चलता है तो भाई क्या हो जाता है? पसीने आते हैं और पसीने आने से क्या होता है? कमज़ोर होता चला जाता है। सिनोनियम क्या होगा? वीक। वीक एंड जैडी। वीक एंड जैडी। ठीक है, और याद करने का तरीका का जैडी को कैसे रखो? जाडे। तो जाडे में आप क्या करते हो? बहुत सारे कपड़े पहनते हो जिससे कि तुम कमज़ोर ना दिखाई दो। ठीक है, इस तरीके से। एंड द एंटोनियम क्या होगा इसका? स्ट्रेंथन एंड एनर्जाइज। ठीक है, एनर्जाइज। सो देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 26। वोकैब नंबर 26 में क्या बोला है? डिसीज। DECEASE। डिसीज। डिसीज मीन्स क्या होता है भाई? मृत्यु। तो ये कीवर्ड क्या होगा? याद करोगे कैसे? कि दो शिष्य। डिसीज, दो शिष्य। दो शिष्य। एक्सप्लेनेशन, आपके दो शिष्य डिसीज का शिकार हो गए हैं और मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो किसी कोई बच्चा है या मतलब कोई टीचर हुआ, उसके दो शिष्य हुए, उन्हें कुछ डिसीज हुई और वो क्या हो गए? दे हैव डाइड। ठीक है, वो क्या हो गए? मर गए। सो सिनोनियम क्या होगा यहाँ पे? डेथ एंड डिमाइस। डेथ एंड डिमाइस। सो देखते हैं नेक्स्ट एंटोनियम। एंटोनियम क्या होगा? नेसेंसी एंड बर्थ। नेसेंसी एंड बर्थ। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 27। वोकैब नंबर 27 मीन्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डिसाइड। DECIED। डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है भाई धोखा। तो डिसाइड मीन्स क्या होगा? धोखा। और कीवर्ड किस तरीके से याद करोगे आप इसका? कि देने में सीट। देने में सीट। तो कैसे याद करोगे आप कि देने में सीट? हमारे साथ क्या हुआ है? धोखा। कि हमें कोई सीट दी गई थी उसमें हमें क्या हुआ है? धोखा। और सीट कौन सी वाली?
आपने देखा होगा कभी कभी सीट दे देते हैं, कोई हमने किसी को सीट दिया और उसमें क्या लगा दी, नीचे कील लगा दी। ठीक है, तो किसी को सीट देने में क्या होगा, बेचारे को धोखा, वो बैठा तो उसका भैया, ठीक है, समझ गए होगे आप। सो यहाँ पे देखते हैं सिनोनियम। सिनोनियम क्या होगा, हम्बग एंड फ्रॉड, हम्बग एंड फ्रॉड। सो एंटोनियम क्या होगा, फेयरनेस एंड होनेस्टी, फेयरनेस एंड होनेस्टी। सो देखते हैं भाई नेक्स्ट वोकैब नंबर 28। वोकैब नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, स्यू, SUE, स्यू। स्यू मीन्स होता है अभियोग चलाना, स्यू मीन्स अभियोग चलाना। तो याद करने का तरीका क्या होगा, स्यू, कीवर्ड क्या होगा, स्यू। एक्सप्लेनेशन कि शिव भगवान पर आपने कोर्ट में क्या चलाया, अभियोग चलाया, ठीक है, मुकदमा दर्ज कराया। सो सिनोनियम क्या होगा, प्रोसिक्यूट एंड फाइल, प्रोसिक्यूट एंड फाइल। सो एंटोनियम देखते हैं यहाँ पर, एक्सोनेट एंड फ्री, एक्सनोरेट एंड फ्री, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 29। वोकैब नंबर 29 में क्या बोल रहा है, मर्सिनरी, MERCENARY, मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन्स क्या होता है, किराए का सैनिक या लालची, किराए का सैनिक या लालची। जैसे कि आपने देखा हो कि हमें कुछ किसी से काम कराना तो हम किराए में सैनिक ले जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे देके, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लालची होता है। उस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है, मशीनरी में काम करने के लिए हमें किराए के सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है। सो भाई यहाँ पे क्या हो गया, याद करने का भी अच्छे से तरीका बताया कि मशीनरी में काम करने के लिए हमें किराए के सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है, तो याद कर लोगे आप अच्छे से। सिनोनियम क्या होगा भाई यहाँ पे, मनी ग्रबिंग एंड कोवेटस, मनी ग्रबिंग एंड कोवेटस। जैसे कि आपको पता है कोवेटस का मीन्स क्या होता है, लालची होता है। सो देखते हैं नेक्स्ट एंटोनियम, जनरस एंड अनसेल्फिश, जनरस एंड अनसेल्फिश। सो देखते हैं भाई नेक्स्ट वोकैब नंबर 13। वोकैब नंबर 13 में क्या दे रखा है उसने, वेटर्न, VETERAN, वेटर्न। वेटर्न मीन्स क्या होता है भाई, अनुभवी, वेटर्न मीन्स अनुभवी। कीवर्ड क्या होगा, वेटर, कीवर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेटर। एक्सप्लेनेशन, हमारे सारे वेटर बहुत अनुभवी हैं। सो देखते हैं भाई नेक्स्ट वोकैब नंबर, सॉरी सिनोनियम। सिनोनियम देखते हैं, स्किल्ड एंड एक्सपर्ट, स्किल्ड एंड एक्सपर्ट। एंटोनियम क्या होगा, नोविस एंड फ्रेशर, नोविस एंड फ्रेशर। सो देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 31। वोकैब नंबर 31 में क्या दिया है, होलसम, WHOLESOME, होलसम में स्वास्थ्य पर्द, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होगा, होल मिस पूरा और सम मिस समोसा। कैसे याद रखोगे, होलसम मतलब होल मिस पूरा, सम मिस समोसा। अगर आपने क्या करा, पूरा समोसा खाए तो आप क्या हो गए, हो जाओगे स्वास्थ्यप्रद हो जाएंगे। खाने मतलब स्वास्थ्यप्रद होने के लिए आपने समोसा खाया पूरा, बिल्कुल देख लेना, मुंह में पानी ना आ जाए, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट इसका, इसका सिनोनियम तो देख लेते हैं। सिनोनियम क्या होगा, सेलिब्रियस एंड हाइजेनिक, सेलिब्रियस एंड हाइजेनिक। एंटोनिम क्या होगा, इंडिसेंट एंड इम्प्योर, इंडिसेंट एंड इम्प्योर। सो देखते हैं नेक्स्ट वोकैब नंबर 32। वोकैब नंबर 32 में क्या दे रखा है, ओब्सोलेट, OBSOLET, ओब्सोलेट। ओब्सोलेट मीन्स क्या दे रखा है यहाँ पे, अप्रचलित या पुराना। कीवर्ड क्या है भाई, अब सोले, एब्सोलेट, अब सोले। अब सोले जो फिल्म थी ना, वो क्या हो गई, बहुत पुरानी हो गई है, अप्रचलित हो गई, अब इतनी प्रचलित नहीं रही। तो सिनोनियम क्या दिया यहाँ से, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट। और कीवर्ड क्या है, आर्ची। एंटोनिम क्या होगा, मॉडर्न एंड अप टू डेट, मॉडर्न एंड अप टू डेट। सो देखते हैं भाई नेक्स्ट वोकैब नंबर 33। वोकैब नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, एलिमुनी। एलिमुनी को कैसे याद रखोगे, ALIMONY, एलिमुनी मीन्स गुजारा या भत्ता, एलिमुनी मीन्स गुजारा या भत्ता। कीवर्ड क्या होगा, आल मीन्स पूरे और मुनि मीन्स मुनि, ठीक है। तो सारे मुनि या पूरे मुनि जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उन सबको पत्नी का गुजारा भत्ता देना चाहिए। जिन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया उनका क्या देना चाहिए, गुजारा भत्ता देना चाहिए, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, सस्टेंस एंड रेमिटेंस, सस्टेन एंड रेमिटेंस। सो एंटोनियम क्या होगा, नेग्लेक्ट। एंटोनियम क्या होगा भाई यहाँ से, नेग्लेक्ट। सो देखते हैं वोकैब नंबर 34। वोकैब नंबर 34 में क्या दिया है, एस्पियोनेज, ESPIONAG। एस्पियोनेज मीन्स जासूसी करना, एस्पियोनेज मीन्स जासूसी करना। कीवर्ड क्या होगा, SP पर नाज, एस्पियोनेज मतलब SP पर नाज। तो इसे क्या एक्सप्लेनेशन क्या, कि मुझे अपने SP पर नाज है जो जासूसी करने में बहुत माहिर है। मुझे अपने SP पर SP आपको जानते हो क्या अधिकारी होते हैं बड़े, ठीक है। मुझे अपने SP पर नाज है क्योंकि वो क्या है, जासूसी करने में बहुत ही माहिर है। और सिनोनियम क्या होगा इससे, स्पेइंग एंड स्नोपिंग, स्पेइंग एंड स्नोपिंग। एंटोनियम क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, इग्नोर एंड नेग्लेक्ट, इग्नोर एंड नेग्लेक्ट। सो देखते हैं लास्ट वोकैब नंबर 35।
वोकैब नंबर 35 में क्या बोल रहा है वो, सबमिसिवनेस। सबमिसिवनेस मीन्स होता है फ्रेंड्स दब्बूपन, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर कीवर्ड क्या होगा, सब मिस मतलब सबको मिस करना, मिस मतलब याद करना, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे एक्सप्लेनेशन की, सब लोग जो मिस के दबाव में रहते हैं दब्बूपन का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। देखो कैसे, बिल्कुल ये रोंद्रीन की वो वाइफ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सिनोनियम क्या होगा, मीकनेस एंड ट्रैक्टेबलनेस, मीकनेस एंड ट्रैक्टेबलनेस। सो एंटोनियम क्या होगा यहाँ से, डिस्कॉर्ड एंड फ्रीज। सो फ्रेंड्स अब आपने देख लिया होगा बिल्कुल 35 तक, मतलब 15 वोकैब आज हमने डिस्कस कर लिया है, 15 वोकैब। तो 15 वोकैब और 4 इनकी एंटोनियम सिनोनियम होते हैं, मिलाकर 15 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ से 60। तो 60 वर्ड मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। नहीं सॉरी 15 तो वो एक तो उसे भी लगा के हो गए ना, 75 वर्ड मीनिंग डिस्कस की है। अब आपको बस क्या करना है, इनको अच्छे से याद करना है और जाके पेपर देना है, तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।